वेलकम टू जेमन क्लासेस ऑनलाइन। तो आज पढ़ेंगे हेलोजन का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, तो इसमें अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखते हैं हेलोजन हेलोजन का लेक्चर नंबर 2, जहाँ पे पढ़ेंगे अपन प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड, जिसमें सबसे पहले आता है, पूरे मेथड लिख रहा हूँ, फिर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। सेकंड, फ्रॉम एल्कीन या एल्काइन। इसमें पहला, इसके अंदर भी 3 होंगे। फर्स्ट होगा इसके अंदर पेरोक्साइड इफेक्ट, ऑक्साइड इफेक्ट इसके अंदर AMKR एंटी मार्कोनी रूल बताऊंगा। उसके बाद में सेकंड क्या होगा, एडिशन ऑफ X2 हेलोजन का एडिशन करवाऊंगा। सेकंड, थर्ड रिएक्शन क्या होगी, थर्ड होगी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें लेंगे अपन NBS, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, वो भी बात करेंगे, रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब। फोर्थ, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। इसमें पहला आता है फिंकलस्टीन सेकंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिफ्थ नंबर की रिएक्शन है फ्रॉम एल्कोहल, जिसमें पहला रिएक्शन विथ HX, दूसरा है रिएक्शन विथ PCl5 PCl3 SOCl2, तीसरा है सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ है फ्रॉम 1 डिग्री एमाइन। तो इन रिएक्शन के द्वारा अपन इनका हेलोजन का प्रिपरेशन करेंगे। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तब SN1 SN2 रिएक्शन करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी ये सब पढ़ेंगे डिटेल में, तो देख लीजिए ये 5 रिएक्शन है उनके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आगे। नंबर 1, इस सारी रिएक्शन के नाम मैंने एक जगह लिखवा दिया। अब शुरुआत करता हूँ नंबर 1 से। पहली रिएक्शन है, पहले नंबर पे पढ़ेंगे सबसे पहले फिंकल स्टीन रिएक्शन। सबसे पहले फिंकल स्टीन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें एल्किल एलाइड की रिएक्शन NaI और एसीटोन के साथ करवाई जाती है। इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ NaI एंड एसीटोन। एल्किल एलाइड NaI और एसीटोन से रिएक्शन करता है, देखिए। सही है, हाँ। देखो मैंने लिया RCl
प्लस NaI और इधर ले लिया एसीटोन, क्या बनेगा RI प्लस NaCl। उसके अलावा ले लिया मैंने RBr प्लस NaI, ये आई है ना, एसीटोन ले लिया, एसीटोन क्या बनेगा RI प्लस NaBr। तो एसीटोन मैंने काम में क्यों लिया, इसका रीज़न होता है कि जो NaCl और NaBr होता है ना, NaCl NaBr लेस सोल्यूबल इन एसीटोन। NaCl NaBr एसीटोन में लेस सोल्यूबल होता है। अगर वहीं एसीटोन की जगह मैं एक्वस सोल्यूशन लेता हूँ, एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है, NaCl और NaBr डिजोल्व होते हैं, तो यहाँ पे इस साइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में इनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज होती तो ये रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल बैकवर्ड शिफ्ट कर जाती। तो यही कारण था कि यहाँ पे एसीटोन लिया जिसके अंदर क्या होता है, NaCl NaBr लेस सोल्यूबल होता है और इसका PPT बन जाता है, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट नहीं होती। उसके बाद में सेकंड रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें एल्किल इम्पोर्टेंट है, एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। एक तो नीट के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट पूछता है कि एल्किल आयोडाइड कौन सी रिएक्शन से बनता है, फिंकलस्टीन। एल्किल फ्लोराइड कौन सी रिएक्शन से बनता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। यानी कि जो नीट के अंदर कॉलम मैच करवा लेते हैं ये रिएक्शन देख के, तो तैयार है ना नीट में इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो इसमें क्या होता है, द एल्किल एलाइड होता है RCl, वो AgF ये क्या है, मेटेलिक फ्लोराइड मेटेलिक फ्लोराइड से रिएक्शन करता है और RF बनाता है और प्लस AgCl स्ट्रॉन्ग PPT बनाता है। उस तरह मैं ले लूँगा AgBr, ये भी मेटेलिक फ्लोराइड से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, SN रिएक्शन हो गया यहाँ पे, कौन सी SN, अब वो SN1 भी हो सकती है और SN2 भी, SN होगी, यहाँ पे बना दिया RF प्लस AgBr, ये भी स्ट्रॉन्ग PPT होता है, ठीक है। उसके बाद में पढ़ेंगे थर्ड, फ्रॉम एल्कोहल, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आ चुका और यहाँ से भी आ चुका। इनसे क्वेश्चन क्या आता है, कॉलम मैच करवा लेता है कई बार कि एल्किल आयोडाइड किस में बनता है और एल्किल फ्लोराइड किस में बनता है। इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे उठ के आता है इन दोनों से। यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से समझना। यानी कि सबसे पहले ले रहा हूँ यहाँ पे रिएक्शन विथ HX, मैंने भी देखो बताया था, एक मिनट में पीछे आ रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए मैंने कहा था फ्रॉम एल्कोहल, तो वहाँ पे पहले कौन सी होगी, रिएक्शन विथ HX, तो वो करवा रहा हूँ। देखो रिएक्शन विथ HX, इधर देखो रिएक्शन विथ HX, तो वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ये देखिए, इसको करते हैं कंप्लीट पहले। तो ROH, इसकी रिएक्शन मैंने X- से करवाई, ठीक है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, कुछ नहीं, नो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी समूह यानी कि अल्कोहल, ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है। ऑक्सीजन यानी कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, जब ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा तो X इससे जुड़ेगा कैसे, तो यानी कि ये पुअर लिविंग ग्रुप है, इसको गुड लिविंग ग्रुप में बदलना होगा। कैसे वो देखिए, तो इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ ROH प्लस HX से, ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा मुझे नहीं पता। इसकी मैकेनिज्म देखो, ये होती कैसे रिएक्शन, मैकेनिज्म होता क्या है, ROH प्लस HX क्या देगा मुझे, H प्लस,
यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, H+ मिलेगा। अब एल्कोहल के जो ये लोन पेयर हैं ये वाले, ये अपने लोन पेयर देके इस H+ को जोड़ लेंगे, ROH। अब जब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको दिए तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। अच्छा, तो ऑक्सीजन एक मोर ईएन एटम है, जब मोर ईएन एटम पे पॉजिटिव आता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि ये अनस्टेबल है, ये गंदी बात है। तो इसको सही करने के लिए ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटन यानी कि R+, ठीक है, प्लस H2O, यानी कि जब पूरा ग्रुप है वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और वहीं क्या आएगा, X-, देखो HX था, वहाँ से H+ इधर आ गया, तो क्या बचा होगा, X-, जो इससे रिएक्शन करेगा क्या बना देगा, RX। इस तरह से रिएक्शन होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पर जूम ज़्यादा हो रहा है ना, तो एक मिनट, कैमरा थोड़ा ठीक करता हूँ मैं। हाँ अब ठीक है, इससे पहले सब दिख रहा था ना। हो सका तो मैं इसका नोट्स वीडियो फॉर्म में दे दूँगा, वो मैं पक्का नहीं कह रहा कि दे दूँगा, पर कोशिश करूँगा, अगर आप लोग कहोगे तो दे दूँगा, वरना ये देखो दिख रहा है ना आपको पूरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ये देखिए अब दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा वो पहले वाला पेज दिखाता हूँ, ये भी देखिए इसमें पूरा दिख रहा है। हाँ तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आगे हाँ ये देखो, रिएक्टिविटी ऑफ HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखो। तो सबसे पहले आएगा वो HI, HBr, HCl, HF। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार डायरेक्ट नीट में डायरेक्ट ही पूछ लेता है। उसके अलावा न्यूक्लियोफिलिसिटी वो होती है I- की ज़्यादा, फिर Br-, फिर Cl-। तो ये ऑर्डर भी याद रखना। अच्छा, ये रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज़्यादा क्यों होती है, देखो होता है क्या है, अभी तो कोई मैकेनिज्म देखिए, तो वहाँ पे क्या था कि जो HX था, यहाँ समझा रहा हूँ थोड़ा सा, HX था वो H+ प्लस X- में टूट रहा था, यानी कि ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब ये बॉन्ड आसानी से किसका ब्रेक होगा, इसका। क्यों, जो HI होती है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, इनके साइज़ में डिफरेंस होता है, या समझ रहे हो, H के और I इनके साइज़ में डिफरेंस होता है, तो यानी कि साइज़ में जब डिफरेंस होता है ना, तो ओवरलैपिंग ठीक से नहीं होती, तो वो बॉन्ड वीक होता है। तो ये वाला बॉन्ड वीक है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, वो बॉन्ड वीक है, तो ये आसानी से ब्रेक होगा और ये आसानी से H+ और I- देगा। उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में, ठीक है। आगे देखो, तो ये हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ो। ये देखो HX है, यहाँ पे देखो ये H+ X- में ब्रेक होता है। अब सुनो, अभी यहीं पे मैंने बताई अभी मैकेनिज्म, अगर वो वहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तो ROH प्लस HX और SN1 रिएक्शन, तो इसकी मैकेनिज्म देखो कि जब SN1 रिएक्शन होगी तब क्या होगा। SN1 रिएक्शन होती कब है, जब ये वाला R 3 डिग्री हो, ठीक है। तो देखो मैंने ROH, इसके पास क्या लोन पेयर, यहाँ से क्या मिल गया मेरे को H+, HX ने कह दिया मुझे H+। अब लोन पेयर, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देके इस हाइड्रोजन को जोड़ लेगा और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, गंदी बात, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एक मोर ईएन एटम है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और R+, यानी कि कार्बोकेटन बन गया। अब यहीं से ये X- आएगा, RX बन जाएगा। तो इस मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या है, वो है कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब सुनिए कि SN1 रिएक्शन कब होगी,
रिएक्शन कब होगी ये लिख देता हूँ मैं, स्पेशल पॉइंट डाल के लिखिए। अगर आपने जियो से ढंग से पढ़ी ना तो स्पेशल पॉइंट की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपने जियो से ढंग से नहीं पढ़ी तो ये फिर याद कर लेना आप लोग, ठीक है। वही जुगाड़ है, तो डायरेक्ट याद कर लेना। जब मैं जियो से पढ़ाऊँगा तो पढ़ा दूंगा सब। अभी क्या है, पहले 12th की ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, उसके बाद 11th की ऑर्गेनिक ख़त्म होने के बाद इनऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा, फिर इनऑर्गेनिक के बाद फिजिकल। तो अपना पहला टारगेट ये है कि ऑर्गेनिक कंप्लीट करें, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंगों में जो ऑर्गेनिक होती है वो लास्ट में शुरू करवाई जाती है, लाइक जनवरी फरवरी। तो तब तक तो फिर एग्ज़ाम आ जाते हैं। वहीं कुछ कोचिंग स्कूलों में 12th के प्रैक्टिकल शुरू होते हैं, तो फिर वो ढंग से नहीं करवाते। तो इसलिए मैं पहले ऑर्गेनिक पहले करवा रहा हूँ, तो आप ऑर्गेनिक कर लो। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, रुको 1 मिनट रुको, इसको थोड़ी देर होल्ड पे करो। HCN1 हो गया ना, यहीं पे देख लो पहले SN2P, SN2 मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, ये रहा मेरे पास ROH प्लस HX। अभी लिखवा दूंगा कि SN1 कब होगी, SN2 कब होगी, अभी लिखवा दूंगा सब पॉइंट। 4-5 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, वो याद रख लेना। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि कार्बोकेटाइन कैसे बनता है, इनकी स्टेबिलिटी को लेके, तो फिर आपको ये देख लेना। नहीं तो वरना 11th की ऑर्गेनिक अच्छी होनी चाहिए आपकी, तब जाके 12th समझ में आएगा। तो 11th की पढ़ाऊँगा पर बाद में। ROH HX तो होता क्या है, वही ये H प्लस देगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से उस हाइड्रोजन को जोड़ लेगा, ये अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अब ये वाला बॉन्ड सीधा सीधा ब्रेक नहीं होगा क्या, X- आएगा, वो पहले इस पर अटैक करेगा। अब इसकी वैलेंसी 5 होगी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसे होता है यहाँ पे। तो RX प्लस H2, वहाँ पे क्या होता, पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन नहीं बना कहीं भी। यहाँ पे X- ने इनवर्ड डायरेक्शन से अटैक किया और प्रोडक्ट बना दिया। बाकी अभी SN1 SN2 इन डिटेल पढ़ाऊँगा, अभी वहाँ पे ढंग से एग्जांपल कराऊँगा, इनका क्राफ बनाएंगे, इनकी रेट किस पे डिपेंड करती है ये बताऊँगा, सब करेंगे। तो ये तो थोड़ा हल्का फुल्का नॉलेज तो ले लो, क्योंकि अभी इसकी क्वेश्चन करवाऊँगा तब दिक्कत आएगी ना, इसलिए बताना ज़रूरी है। आगे देखो, हाँ तो वो स्पेशल पॉइंट लिखो। 1 डिग्री अल्कोहल है तो SN2 मैकेनिज्म इस तरह से, यानी कि कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल बट बीटा कार्बन 3 डिग्री या 4 डिग्री तो SN1 रिएक्शन। अगर SN1 रिएक्शन होगी तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो भी SN2 रिएक्शन होगी। 2 डिग्री अल्कोहल है और प्लस ब्रांचिंग है, उसके आसपास के ब्रांच है, तो SN1 रिएक्शन होगी। और 3 डिग्री अल्कोहल या हो बेंजाइलिक अल्कोहल या हो एलाइलिक, अभी सारे का एग्जांपल दूंगा, रुको। एलाइलिक अल्कोहल तब SN1 रिएक्शन होगी। तो ये पॉइंट सीधा सीधा याद कर लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं रिएक्शन की। तो रिएक्शन विथ HX हो गई, क्या रिएक्शन विथ HX। अब देखो HX में क्या क्या हो सकता है, HCl हो सकता है, ठीक है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ HI की, क्या HCl हो सकता है, HBr HI। तो सबकी एक रिएक्शन करते हैं सबको तरीके से। यहाँ पे क्या है, सब अलग अलग रिएक्शन, HX की रिएक्शन तो करवा दी, पर HCl अलग तरीके से रिएक्शन करेगा और इसमें कुछ नए कंसेप्ट आएंगे, नया टॉपिक आएगा, लूकास रिएजेंट का आएगा इधर, तो ये भी ढंग से देखना पड़ेगा। तो अब बात करूँगा रिएक्शन विथ HCl। अब बात करेंगे रिएक्शन विथ
HCl। ठीक है सब। तो देखिए 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल हिंदी में लिख देता हूँ की रिएक्शन, इतनी हिंदी चल जाएगी यार। की रिएक्शन एनहाइड्राइड हाइड्राइड अनहाइड्रस ZnCl2 व HCl की प्रेजेंस में करवाएंगे, तो क्या होगा, तो अपन को 1 डिग्री या 2 डिग्री क्लोरो एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रोस प्रोसेस। इसे ग्रोस प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखिए कि अगर मेरे पास 1 डिग्री 2 डिग्री क्या है एल्कोहल प्लस क्या है मेरे पास HCl है और क्या है एनहाइड्राइड ZnCl2, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री क्लोरो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा 1 डिग्री 2 डिग्री क्लोरो एल्केन बन जाएगा। सब दिख तो रहा है। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखना, HCl प्लस ZnCl2 कैसा ZnCl2 एनहाइड्रस, इस पूरे को क्या बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है, ROH प्लस ZnCl2, तो होता क्या है, जिंक के पास जिंक है वैकेंट ऑर्बिटल। जिंक के पास क्या होता है, खाली रिक्त कक्षक होता है, वैकेंट ऑर्बिट होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर को इसके वैकेंट ऑर्बिट में देगा, क्या इसके वैकेंट ऑर्बिट को डोनेट कर देगा। उससे क्या होगा, देखो ROH जिंक Cl2। ठीक है, अब एल्कोहल कैसा है 1 डिग्री या 2 डिग्री, तो 1 डिग्री 2 डिग्री होता है तब कौन सी मैकेनिज्म होती है SN2, अभी बताया था। अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल हो तो SN2 मैकेनिज्म होती है। तो अब इस पे क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नहीं होगा, SN2 मैकेनिज्म है, यानी कि Cl- आएगा, वो इस पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा RCl प्लस ZnCl2 और OH। देखिए यहाँ पे OH ही था, अब इसको ब्रेक करना है तो क्या करना होगा, अब इसको H प्लस दूंगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर इस हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे, ZnCl2 प्लस ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन, अब इस पे क्या क्या पॉजिटिव, अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो और क्या बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2। तो कई बार बाई प्रोडक्ट भी पूछता है, तो H2 बन रहा है, ZnCl2 निकल ही रहा है इधर, और RCl मेन प्रोडक्ट है जो अपना वो निकल गया इधर, ये अपना कैसा था मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो समझ में आया। एक बार और सुनो, ROH था, यहाँ पे क्या था ऑक्सीजन, क्या है ये वाला एल्कोहल, ये बैड लिविंग ग्रुप होता है, तो इसको अपन क्या करेंगे गुड लिविंग ग्रुप में बदलेंगे। तो ऑक्सीजन को गुड लिविंग ग्रुप में बदलने का एक ही तरीका है
कि कैसे भी करके ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आओ। बस पूरी ऑर्गेनिक के अंदर जब भी ऑक्सीजन को गुड लिविंग ग्रुप में बदलना होगा तब क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर किसी भी तरीके से पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लाने का यहाँ पे क्या तरीका है कि अगर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस जिंक के वैकेंट ऑर्बिटल को देते तो ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर अनस्टेबल होता है क्योंकि ऑक्सीजन मोर एन एटम है, ठीक है, यानी कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है। तो अब क्या होगा, एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री है, Cl माइनस आएगा, इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, RCl बनेगा। उसके अलावा ये कंपाउंड बनेगा, इसको भी ब्रेक करेंगे। तो अब सुनिए एक इम्पोर्टेंट चीज़, वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये, अगर 3 डिग्री एल्कोहल है CH3 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 तो HCl 3 डिग्री एल्कोहल होगा ना, तो अपन को एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी वो देखिए, इसको थोड़ा आगे लिख रहा हूँ ना, आगे पेज। थोड़ा पेन क्या थोड़ा नया वाला है तो चल नहीं रहा ढंग से, दिख रहा होगा सही। तो इसको थोड़ा मैं आगे करता हूँ यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया। इसके आगे देखते हैं इधर, सही सब। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, दिख रहा है पूरा। आगे बढ़ो। अगर 3 डिग्री एल्कोहल हो, जैसे CH3 किधर गया, 1 मिनट, अब सही है, दिख रहा है, CH3 CH3 OH, तो आप पे क्या होगा, HCl होगा, ये क्या देगा, H+ देगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। मैं पूरी मैकेनिज्म कर रहा हूँ, CH3 ये रहा ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ऐड कर लेगा और उसमें पॉजिटिव आएगा। एक हाइड्रोजन पहले से था और एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया। अब क्या बना देगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो। यहाँ पे ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा क्योंकि जो बनेगा वो होगा 3 डिग्री कार्बोकेटन जो स्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे Cl माइनस आएगा, वो इससे आके जुड़ जाएगा। आगे देखो, अब एक एग्जांपल लिखो। एग्जांपल क्या है, CH3 CH2 OH, इसकी रिएक्शन कराओ HCl। तो अब देखिए ये एल्कोहल कैसा है, एल्कोहल 1 डिग्री है, ये एल्कोहल कैसा है 1 डिग्री। इधर आइए थोड़ा सा, जो एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके अगले वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन। अब सुनो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, कि अगर एल्कोहल 1 डिग्री हो लेकिन बट बीटा कार्बन 3 डिग्री या 4 डिग्री हो तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन। सुनो ढंग से, एल्कोहल तो 1 डिग्री है बट इसकी तो बीटा पोजीशन है वो कैसी है, देख लो 4 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगी। तो होगा क्या वो देखिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा मुझे नहीं पता, इसकी मैकेनिज्म करता हूँ भाई, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं, जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो देख लेंगे क्या होगा। तो अब देखो CH3 CH2 OH, HCl क्या देगा मेरे को, H+ देगा, HCl क्या देगा, H+, वो इसके पास जाएगा, CH2 ऑक्सीजन, इस पे ये जुड़ गया 2 हाइड्रोजन, ये आ गया पॉजिटिव। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो और इसको निकालो यहाँ से, और क्या बनेगा, CH3 यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा,
CH3 CH3 CH2 और इस पे क्या आ गया पॉजिटिव, क्योंकि इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया। अभी देखो ये बॉन्ड टूटा है ना यहाँ से, तो इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव। ये बॉन्ड यहाँ से टूटा है तो इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अब सुनो, ये जो है कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है। जो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है ना कार्बोकेटाइन का, वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, यानी कि स्टेबिलिटी बिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वो होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो कैसा है, कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से जुड़ा हुआ है इससे। तो अब क्या करूँगा मैं, इसको स्टेबल में बदल दूँगा। तो ऐसा होता है कि माइग्रेशन का यूज़ करते हैं ऐसा, जब लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है अपने पास, तो उसको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में बदलने के लिए अपन माइग्रेशन की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो CH3 ग्रुप है यहाँ से उठ के इधर चला जाएगा, यानी क्या बन जाएगा CH3 CH3 CH2 CH3 और यहाँ से ग्रुप गया तो इस पर पॉजिटिव आएगा। तो अब ये कैसा बन गया 3 डिग्री, ये ठीक है। तो अब ये 3 डिग्री तो स्टेबल होता है, तो बस इसकी रिएक्शन करा दो Cl-। तो वो देखो इसको उठा के ला रहा हूँ यहाँ पे CH3 CH3 CH2 CH3 इस पे आ गया पॉजिटिव। यहाँ से क्या होगा Cl- आएगा, देखो HCl था यहाँ पे, HCl था, H+ इधर काम में आ गया, बचा क्या Cl- तो इधर, तो ये आ गया CH3 CH3 CH2 CH3। तो जो Cl आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो ध्यान से देखो, अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब ये रिएक्शन करवा रहे होते हैं ना, सीधा तो दिमाग लगाते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ से इस ऑक्सीजन को निकालते हैं और यहीं पे क्लोरीन जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा होता ही नहीं। समझ गए पूरा प्रोसेस। यहाँ पे मैंने माइग्रेशन करवाया कार्बन का, ये सब करवाते हैं। ये तो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है ना, तो उसको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में बदलने के लिए माइग्रेशन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। एक और एग्जांपल करो ताकि ढंग से समझ में आए। ये हो गया, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और करवाता हूँ, इसमें भी रिंग एक्सपेंशन पे बेस है। अब ये सब चीज़ें GOC में ढंग से पढ़ाई जाती है। अगर आपका GOC पढ़ाने वाला टीचर अच्छा है तो वो ये सब चीज़ 11th में करवा देगा। अब मैं पढ़ाऊँगा तब करवाऊँगा, बाकी आपने पढ़ लिया होगा 11th में। अब नहीं पढ़ी, अगर 11th की ऑर्गेनिक वीक है ना आपकी, तो 12th को समझना थोड़ा टफ है, समझ जाओगे पर टफ है, एफर्ट लगाना पड़ता है। मुझे भी देखो कितना लगाना पड़ रहा है, उस हिसाब से वीडियो बनानी पड़ती है। तो देखिए ये है, ये OH ग्रुप, इसकी रिएक्शन कराऊंगा HCl से, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट पता नहीं। प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसे देख लेंगे। देखिए मैकेनिज्म देखो इसकी, ये रहा, यहाँ पे ये रहा एल्कोहल, इस पे ये ऑक्सीजन पहले से था, ठीक है। यहाँ पे H+ दूंगा इसको, ये क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन जिसके पास हाइड्रोजन पहले से, इस हाइड्रोजन को जोड़ लेगा अपने लोन पेयर देके, ठीक है। इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। अब सुनिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ये समझ में आया क्या कि यहाँ पे क्या था, दिख रहा है ना सर पूरा, हाँ यहाँ पे क्या था, एल्कोहल था, इसके पास लोन पेयर था, लोन पेयर ने हाइड्रोजन को जोड़ा, इस पे पॉजिटिव आया, यहाँ से निकल गया वाटर, क्या निकल गया H2। अब ये बॉन्ड टूट गया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव बना दिया। अब सुनिए, अब दिमाग में क्या आता है कि यहाँ पे Cl- जोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे, रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो रिंग का एक्सपेंशन होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। तो देखिए, तो रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव हो, जस्ट बाहर किसी कार्बन पे पॉजिटिव हो तो रिंग एक्सपेंशन होता है। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ता है, उस
पॉजिटिव चार्ज वाले बॉन्ड का अगला बॉन्ड, ये तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, ये वाला तोड़ दो, तो मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको तोड़ दिया मैंने, यहाँ पे पॉजिटिव था, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, तो इधर से क्या आएगा नेगेटिव, देखिए इस बॉन्ड को ब्रेक किया और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएंगे। तो अब देखिए ध्यान से देखना, इसको मिलाते हुए 1 2 3 4 5, अब ये 5 मेंबरिंग हो गई। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, अब यहाँ पे लेके आओ Cl माइनस, ये बन के आएगा क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। अच्छा माइनर कौन सा होगा, माइनर यहाँ पे क्लोरीन माइनर छोड़ दो, ये माइनर हो जाएगा, ये मेजर है, ठीक है। एक चीज़ और लिख लो, शायद बता दी अभी, फिर एक बार और देख लो। स्पेशल बॉन्ड डाल के लिखो, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसको अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट, इसको अपन ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। यहीं पे एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, ल्यूकास टेस्ट, या फिर चलो आगे पढ़ लेंगे ये टेस्ट आगे, जहाँ पे आगे लास्ट का जो टॉपिक होता है ना अपने जो इस चैप्टर का, नहीं वो टॉपिक तो एल्कोहल में आएगा, एल्कोहल में आएगा वो, तो वहीं पढ़ लेंगे इसको ना। इसका ल्यूकास टेस्ट, इसमें क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, थोड़ा सा बता देता हूँ ल्यूकास टेस्ट के बारे में, कि इस टेस्ट के अंदर क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, डिफरेंस पता करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ LR ल्यूकास रिएजेंट। तो वहीं पे बता दूंगा, वहाँ पे 5 मेथड पूरे, कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में डिफरेंस करने के, तो 5 मेथड एक साथ करवा दूंगा। तो अब देखिए, तो अब तक क्या क्या पढ़ चुके, रिएक्शन विथ HX पढ़े थे अपन, रिएक्शन विथ HX में अपन मैंने पढ़ा दिया रिएक्शन विथ HCl, क्या HCl के साथ रिएक्शन करवा दी, ठीक है पहला। अब बात करेंगे इसके बाद रिएक्शन विथ HBr, अगला दूसरा क्या है रिएक्शन विथ HBr। देखो एक बार दोबारा देख लो, कहीं कन्फ्यूज हो। हाँ अभी बात चलनी फ्रॉम एल्कोहल से अपन को हेलोजन बनाना है, जिसके अंदर अपन पहला पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ HX, ठीक है। उसमें अपन ने रिएक्शन विथ HCl पढ़ ली, अब पढ़ा रहा हूँ रिएक्शन विथ HBr, ठीक है। तो देखो तो रिएक्शन विथ HBr जो सिंपल सा है, इसके अंदर क्या होता है, तो क्या होता है 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, तो एल्कोहल होता है ना कोहोल, वो होता है 1 डिग्री, और उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं अपन HBr से इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4, और अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। यानी क्या बन जाएगा एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, यानी कि मैं क्या बन जाएगा अपना प्रोडक्ट। ये तो सिंपल से रिएक्शन, इसमें कुछ है ही नहीं, यानी कि क्या कि 1 डिग्री एल्कोहल ले लो ROH प्लस HBr, और कंसनट्रेट H2SO4, और क्या बन जाएगा RBr प्रोडक्ट। अब एक चीज़ और देख लो यहाँ पे, अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल हो और उसके साथ HBr प्लस कंसनट्रेट H2SO4 ले लिया, याद रखना जो प्रोडक्ट बनेगा ना, जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो होगा एल्किन, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सेकंड रिएक्शन होगी, अब दोबारा देख लो, आप इधर पीछे भाई ताकि रिलेट कर पाओ। फ्रॉम एल्कोहल से पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विथ HX के अंदर HCl से पढ़ ली, HBr से पढ़ ली, अब बात पढ़ाऊँगा HI, अब बात करेंगे HI के साथ। अगला टॉपिक है रिएक्शन विथ HI के साथ रिएक्शन देखो,
एक मिनट रुको यार, पानी पी के आता हूँ। तो रिएक्शन विथ HI, तो ये देखिए इसको करते हैं अब। इसमें क्या होता है, इसमें एल्कोहल की रिएक्शन, क्या एल्कोहल की रिएक्शन ROH, एल्कोहल की रिएक्शन NaI, या इसकी जगह तुम लोग KI भी ले सकते हो। NaI KI के साथ H3PO3 सॉरी H3PO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं, क्या बनता है RI बनता है प्लस NaOH। अब देखिए तो सही था, क्या हुआ, एक मिनट यार, जल्दी बोर्ड भी लाएंगे यार अपन, चिंता मत करो। अभी क्या लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन तो क्या वैसे खुल गया पर रेड जोन में है। मैं तो जयपुर है, तो जयपुर जा नहीं पा रहा अभी, तो वहाँ जाऊँगा तब स्पीकर माइक सब लेके आऊँगा, तब तक पढ़ लो यार ऐसे ही। पर जल्दी लाएंगे सेटअप और लगाएंगे। अच्छा चला तो और अच्छा करेंगे, इम्प्रूव करेंगे अपने सेटअप को। होता क्या है, H+ कहाँ से है, H3PO4, यहाँ से ये मुझे देगा H+, ये H+ इसके पास जाएगा ROH पॉजिटिव। अच्छा जी पॉजिटिव। अब वही यहाँ पे क्या आएगा, आयोडीन माइनस, वो इस पे जाकर अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म होगी, ये टूटेगा, क्या निकल जाएगा H2 और क्या बन जाएगा RI। अब सुनिए यहाँ पे H2SO4 काम में ले लेते हैं, क्या इन दिस रिएक्शन H2SO4 नोट यूज, H2SO4 काम नहीं लेते, क्यों, क्योंकि जो H2SO4 होता है ना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कैसे काम करता है देखो, होगा क्या कि जो H2SO4 है ना वो H2O प्लस SO2 प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन देगा। ये जो ऑक्सीजन है और ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजन, ये जो I- बन रहा है ये वाला, इसका ऑक्सीडेशन कर देगी और I2 में कन्वर्ट कर देगी। अब जब ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल नहीं बचेगा अपने पास, तो यहाँ पे कोई अटैक करने वाला नहीं बचेगा, तब अटैक नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, तो इसलिए। अब जो लास्ट है वो है, हाँ तो ये एक देख लेते हैं, क्या लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये अपने कितना पढ़ लिया अपने, रिएक्शन विथ HX कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब इसके अलावा इनको तो खैर इस लेक्चर में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल। चलो तो फिर इस लेक्चर को करते ही यहीं पे समाप्त। इसका पार्ट 2 बनाएंगे, उसके अंदर बाकी रिएक्शन को कंप्लीट करूँगा। देखिए अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, तो यहाँ पे तो सब कुछ करना इम्पॉसिबल है। करीबन 43 मिनट हो चुके हैं, तो ये वाली रिएक्शन करवा दी मैंने कंप्लीट। इसके बाद में अगले लेक्चर के अंदर ये वाली तीनों करवा दूँगा। ठीक है, चलो तो फिर ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, और ऑर्गेनिक का पूरा लेक्चर करवाएंगे अपने चैनल पे, पूरी ऑर्गेनिक मतलब अपनी प्लानिंग ये है कि पहले पूरी ऑर्गेनिक कर लेंगे 12th क्लास की, ताकि फिर बाद में क्या हो ना, कोई बच्चा ये कंप्लेन ना करे कि बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है, सिलेबस करवाओ ये वो। तो बोर्ड की पहले कर लेंगे, उसके बाद में 11th की ऑर्गेनिक पढ़ा दूँगा। 11th के बाद ऑर्गेनिक कंप्लीट होने के बाद इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। अब हो सकता है इनऑर्गेनिक अपन बोर्ड पे पढ़ें या ऐसे ही पढ़ें, वो मैं नहीं कह सकता अभी, पर इनऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा। उसके बाद फिजिकल तो बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगी खैर, पर फिर भी देखते हैं कितना जल्दी हो पाता है, उतना जल्दी करेंगे। तब तक की पढ़ाई करो। 1 मिनट और दिखाता हूँ मैं सब, स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं पूरा दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो।
देखिए ये दिख रहा है पूरा। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैं सबको सेट करता हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, पेज नंबर 2। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद अब इसका भी ले लो। इसका भी ले लो। हो सके तो अपनी जीओसी को पढ़ के रखिए, जीओसी को रिवाइज कर लीजिए, तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में। हाँ, इसका भी ले लो। उसके बाद पोज करके ले लो यार, अब रोक के सही रखूँगा इधर, वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। इसका भी ले लो। ठीक है, और एक लास्ट बता, क्या लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, और फिर अगर 1 आवर से ज़्यादा बनाऊँगा तो फिर बच्चे कंप्लेन करेंगे। तो 46 मिनट का हो चुका है। इसके बाद में फिर बता देता हूँ, इसका जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे ये वाले रिएक्शन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड जो लेक्चर होगा ना उस इन दोनों पे जाएगा, इन तीनों रिएक्शन पे। इसके बाद में तो बची छोटी मोटी रिएक्शन 1-2 उनको करवा देंगे। तो कल के लिए तैयार है। ठीक है, तो फिर पढ़ाई करते रहिए। जय हो।